हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब समझते हैं विशेषण। तो विशेषण में आपको एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, बस एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बताऊँगा। इसकी डिग्रीज क्या होती हैं, मतलब इसकी डिग्री जो बोलते नहीं है कि इसका स्तर श्रेणी, इसका जो लेवल होता है कैसे बढ़ता है। देखिए गुण तो बहुत होते हैं। एडजेक्टिव मतलब समझते हैं ना, किसी गुण विशेष अवस्था उसकी जो बताई जाती है। जैसे बोला जाता है क्या है, राम लंबा है। बोला जा रहा है क्या है, राम लंबा है। तो लंबा क्या है आपका, लंबा क्या है, लंबा मतलब क्या है आपका टाल। मान लीजिए टाल मतलब लॉन्ग ये होता है, लेकिन लंबा ऊंचाई में तो टाल है। तो राम लंबा है मतलब लंबा है, ठीक है। तो टाल आपका क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसकी डिग्रीज अगर देखा जाए, कभी कभी ये बोला जाए कि राम श्याम से लंबा है। देखिए मैंने लिखा राम बड़ा है, राम लंबा है, तो राम बड़ा है, ठीक है। लेकिन बोला जाए कि राम श्याम से बड़ा है, तो राम श्याम से बड़ा है। जब दो लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, दो लोगों के बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं, तब हम उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं। अगर सेम एडजेक्टिव का यूज हम किसी पर्सनल अपने लिए किया जा रहा है कि राम बड़ा है, राम लंबा है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री की। वो पॉजिटिव में है कि अभी वो राम लंबा है, वही बात हो रही है। राम बड़ा है वो पॉजिटिव हो रही है। लेकिन अगर वही बात की राम तो श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, अगर दो बीच के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन दो लोगों के बीच में किया जा रहा है, दो वस्तुओं के बीच में किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, क्योंकि उसका कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर वही कंपेयर आपका बहुत लोगों से कर दिया जाए या अधिक से अधिक लोगों से कर दिया, जिसको बोलते हैं ना कि वो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो सबसे अधिक बड़ा है, वो सबसे अधिक क्या है, ऐसा है वैसा है। तो जब सबसे अधिक की बात आए, पूरे में तुलना की जाए, उसकी कंपेरिजन किया जाए, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। अकेला ये कलम बड़ा है, पॉजिटिव। काली कलम लाल कलम से बड़ी है, दो वस्तुओं के बीच में हो तो कंपैरेटिव डिग्री। अब यही काली कलम सभी कलम से बड़ी है, तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये डिग्री कहाँ यूज होगी, जो एडजेक्टिव, जो वर्ड एडजेक्टिव में होगा उसी में यूज होगा, ठीक है। तो इसका जो यूजेज होते हैं, कैसे यूजेज होता है, उसका तो हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो एडजेक्टिव जो होता है ना, उसका जो मीनिंग चेंज कहाँ होता है वो इसमें हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए टाल है, क्या है, टाल है आपका। टाल माने क्या होता है आपका, कद में लंबा, ठीक है। क्या होता है, कद में लंबा, मैं लंबा लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब कंपैरेटिव में अगर यही होगा, ठीक है, अगर आपका कंपैरेटिव में यही होगा तो आपका ई आर लगा के बनेगा, यहाँ पर ई एस टी लगा कर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ ई आर लगा के बनेगा और ई एस टी लगा कर बनेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बात को कैसे बनना है। यहाँ पर टाल था तो यहाँ पर टॉलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ज़्यादा लंबा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा, अधिक लंबा, ज़्यादा लंबा, ये हो गया। अगर यहीं सुपरलेटिव में हो जाता तो ई एस टी लगा के बनता, क्या बनता, ई एस टी। तो टी ए डबल ई एस टी मतलब सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा लंबा या सबसे अधिक लंबा, ये चीज़ होता है आपका सुपरलेटिव। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में समझ गए बात, थोड़ी सी बात। अभी जो यार होता है डिस्कशन, जो एग्जांपल्स द्वारा होते हैं ना, जो आपका इंटर लेवल पर हो, उसको मैं बताऊंगा आगे चल के। लेकिन आप इनको वर्ड्स को पकड़ना तो सीख लीजिए, आखिर क्यों चेंज होते हैं ये भी पकड़ना सीखना है। तो यहाँ पर टाल हो गया। मैं इसी तरीके से और ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए टाल है, इसकी जगह शॉर्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शॉर्ट, छोटा हो सकता है। और ये छोटा का मतलब कद में छोटा, ठीक है, कद में छोटा हो रहा है। तो शॉर्ट है तो इसको हम क्या कर देंगे, पता हो गया है आपको कि हमें ई आर लगाना है, तो शॉर्टर हो गया। अब हिंदी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा छोटा। और इसको इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता चल गया होगा आखिर क्या बनने वाला है, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होगा, बिग होगा। बिग माने क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। और स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा, विगर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। और हिंदी में क्या होगा, बिगर मतलब सब, मतलब ज़्यादा बड़ा। और ये है सबसे ज़्यादा बड़ा, उसमें सबसे लगाना है, इसमें आपका केवल ज़्यादा लगाना। उसमें ज़्यादा से पहले, अधिक से पहले भी सबसे अधिक, जो इसमें आपको सबसे जोड़ देना है, बस आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं और हम लिखते हैं
वीक के बाद आपका स्मॉल हो गया, क्या हो गया, स्मॉल माने छोटा हो गया। तो आपका क्या हो सकता है, समझ गए होंगे आप खुद ही। स्मॉलर दैन बोला नहीं जाता है, सॉरी, स्मॉलर। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉल के बाद आपका आ जाएगा क्या, ग्रेट। ग्रेट माने क्या होता है, महान। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ग्रेटर का भी यूज़ करते हैं, आपको सुने होंगे, ग्रेटर दैन ओ, ग्रेटर दैन ओ, मतलब दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, तो ग्रेटर हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट। ये भी आप सुने होंगे, कभी कभी आपका कोई स्टोरी में आता है ग्रेटेस्ट इंडिया, ग्रेटेस्ट वो, तो आपको सबसे अधिक महान ऐसा बोला जाता है तब। यहाँ पर आपका ग्रेट के बाद आपका आ जाएगा, मान लीजिए लॉन्ग का ले लेते हैं। लॉन्ग का मतलब लंबा हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉन्गर, और ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। और इसी तरीके से अभी मैं आगे चेंज करूँगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ के भागिए, अभी चेंज करने वाला हूँ, बस समझ लीजिए। कोल्ड है आपका, कोल्ड माने ठंडा होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोल्डर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोल्डेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, हॉट है। हॉट माने क्या होता है, गर्म होता है, क्या होता है, गर्म या गर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉटर। क्या हो जाएगा, हॉटर। अब बताइए यहाँ पर आपका हॉटर होगा कि नहीं होगा, तो हॉटर होगा तो आपका डबल टी हो जाएगा, यही ध्यान देना है, कभी कभी आपका डबल हो जाता है। तो हॉटर, और यहाँ पर आपका हॉटेस्ट। हॉटर और हॉटेस्ट, और दोनों में डबल टी होगा। हॉट के बाद हम कोई ले लेते हैं, अब एक आ गया रिच, ठीक है, क्या हो गया, रिच हो गया। रिच का क्या होगा, रिच माने धनी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिचर हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, रिचेस्ट हो गया, ठीक है। इतना तो मैंने लिख लिया। अब हम थोड़ा सा यूज करते हैं किसका, इसमें यूज करेंगे आपका इसमें यूज करते हैं मोर का, इसमें यूज करते हैं मोस्ट का। कोई भी चीज़ हो, इसको भी अगर आप लगा देंगे ना, तब भी आपका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई ले लेता हूँ, एक्टिव है, क्या है, एक्टिव। एक्टिव माने क्या होता है, ताज़ा, सक्रिय, तरोताज़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, सक्रिय। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, एक्टिव में आपका मोर एक्टिव, मोर एक्टिव, ज़्यादा। हिंदी वही होगी जिसमें इसमें ज़्यादा ही लगाना है आपको, यहाँ पर आपको ज़्यादा ही लगाना है, और यहाँ पर सबसे ही लिखना है, सबसे ज़्यादा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मोर एक्टिव, यहाँ पर मोस्ट एक्टिव, ये हो। और इसी तरीके से हम कोई चीज़ ले लेते हैं, ब्यूटीफुल ले लेते हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, यहाँ पर आपका मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पर आपका मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसी तरीके से और हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यूजफुल। यूजफुल मतलब होता है क्या, उपयोगी। और इसका आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर मोर यूजफुल, और यहाँ पर मोस्ट यूजफुल, ठीक है। 2-3 दे देते हैं, आप बनाइएगा। फुलिश। फुलिश मतलब क्या होता है, मूर्ख। और एक आपको
दे देते हैं डियर माने प्यारा। ये इसको मैंने दे दिया। ये दोनों आपका होमवर्क के रूप में है और दोनों को पहचानिएगा कौन किस में का है। ठीक है, तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये कैसे सेंटेंस तैयार होते हैं। ठीक है, थोड़ा गर्मी है इसके लिए आपको दिक्कत हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे आपका कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड आपका पॉजिटिव डिग्री को हम जो सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका जो वर्ड यूज करते हैं एडजेक्टिव का, वो एडजेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है, कौन से रूल को फॉलो करता है। तो आपका यही होता है ER, EST, मोर और मोस्ट यूज करके हम उसके एडजेक्टिव के लेवल को, डिग्रीज को चेंज कर देते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और बहुत सारी वीडियो है, एक बार हमारे चैनल पर विजिट करिए। 10-15 दिन 20 दिन आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं मिले तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ओके, प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। यार आप देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, ये गलती आप बहुत बड़ी करते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद। और मेरे वीडियो में एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।